अस्सलाम पाकिस्तान, खास तौर पर शहरी सिंध की आवाम। कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाई जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि किस तरह शाहिद भाई की फैमिली, जो कि एमकेएम पाकिस्तान के शहीद हैं, वो किस तरह कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रही है। आई एम श्योर बहुत लानतान हो रही है और हो रही है, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मगर सबकी जूं कान पे रीख जाएगी एक आदमी को छोड़ के, या शायद दो, उसमें से बिल्कुल खालिद मकबूल भी होगा। आज इसी सिलसिले में मैं आपको एक और चीज दिखाने जा रहा हूं। आपको ये पता है, वैसे कल 12 रबीउल अव्वल है, आपको सबको उसकी पेशगी मुबारकबाद। मैं जहां बैठा हूं 12 रबीउल अव्वल हो चुका है, मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस इलाके के अंदर खालिद मकबूल ने अपना वो पीरियड गुजारा जहां पर रूपोश हुए थे अपनी खाला के घर पे लाकताबाद के अंदर, क्या वहां के लोग भी आज 12 रबीउल अव्वल सही तरह बना पाएंगे? मेरे पास अभी एक वीडियो आई जिसमें मैंने देखा कि वहां के लोग ये शिकायत करते सुनाई दिए कि उस गली में जहां पर खालिद मकबूल अपनी खाला के घर पे रहते थे, वहां पर गटर का पानी इतना होता है कि लोग मस्जिद नहीं जा पाते। 3 मस्जिद लगती हैं। और खालिद मकबूल जो एमकेएम का चेयरमैन रहा है, मतलब भूल से अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए, अभी हो जाए, हो सकता है कुछ दिनों में, मगर ये कि अभी तो चेयरमैन है और कब से बैठा हुआ है, एमएनए भी रहा है, मगर आज उस इलाके में जहां इस आदमी ने रूपोशी गुजारी थी, उसकी रोडों का ये हाल है कि वो ओपन नाला लग रहा है, बिल्कुल उसी नाले की तरह, उसी गंद की तरह जिस तरह खालिद मकबूल के दिमाग के अंदर है। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे और आप फिर फैसला करेंगे कि क्या खालिद मकबूल किसी के साथ भी मुखलिस है, क्योंकि जिस इलाके में ये रहा, जिस इलाके में से 3 से 4 साल रूपोशी में गुजारे पाकिस्तान से, उसके बाद भाग गया पाकिस्तान से, जब ये उस इलाके की खिदमत नहीं कर पाया जहां आज भी उसकी खाला रहती है, तो ये आपकी मेरी खिदमत क्या करेगा? खैर, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, कुछ लोगों को उम्मीद है, कुछ परसेंट लोगों को ना, लेस देन 10% को, मगर वो भी ये वीडियो देख के अपनी तसल्ली कर ले। आए आपको दिखाते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। आप ये रोड देख रहे होंगे, जबरदस्त, ये आप देख रहे होंगे सवात या कश्मीर नहीं है, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का हल्का है। और आगे आए आप, मैं एक चीज़ और अनोखी बताता हूँ आपको। जनाब ये हल्के के साथ साथ इन्होंने अपनी मफरूरी भी यहाँ काटी थी। ये देखें, ये वो घर है, यहाँ ऑपरेशन में वो 4-5 साल रहे हैं अपनी खाला के यहाँ आके, तो ये वो घर भी आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ के ये साबका एमएनए भी रहे हैं और मौजूदा चेयरमैन भी हैं, रेंटल चेयरमैन, रेंट पे ठेके पे पार्टी ली हुई है, तो उसके ये यहाँ का ये हाल है। और ये देखिएगा, ये गली है, गली माशाल्लाह से तो बेहतर गंदी गली होगी, आप ये देखें ज़्यादा सेवरेज लाइन का पानी, बारिश का पानी नहीं। और यहाँ पे 3 मस्जिदें लगती हैं। आप सोचें कि लोग नमाज के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पे। अव्वल तो कोई जाता ही नहीं है, बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन हालात की वजह से नहीं जा रहे और बच्चे भी परेशानी का बीमारियों का शिकार हैं। और ये पूरा कमर्शियल हब है जो लाहौर से ज़्यादा टैक्स देता है। अब ये लम्हे फिक्रिया है उन लोगों के लिए कि जो इस एरिए को ऑन करते हैं। और ये दिखाएं आप गाइस, और ये दिखाएं उधर पूरा मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, तैयार करते हैं लोगों से, तो इसको ऑन करें। जमात इस्लामी नहीं कराती तो ना कराए, कम से कम आप इसको हंगामी बुनियाद पे इसको कराएं। ये माशी हब है और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला एरिया है लाहौर से ज्यादा, और एमकेएम के ज्यादातर अक्सरियत एमकेएम की है। और यहाँ से बड़े बड़े नाम शहीद भी हो चुके हैं कि वो इसलिए शहीद हुए थे कि यहाँ पे ये नहरे ख़याम बहे, यहाँ पे ये कीचड़ और पानी है और जलील हो रहे हो लोग, तो ये बहुत बुरी बात है। यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम शहीद हुए हैं एमकेएम के। देखा आपने, तसल्ली हो गई आपको किस तरह वो नाला खालिद मकबूल की सोच की तरह बह रहा था। हाँ, ना ये अपने इलाके के लोगों के साथ मुखलिस है, ना ये उन लोगों से मुखलिस है जिसने इनके लिए कुछ किया, ना ये रियासत का मुखलिस है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान के पासपोर्ट पे अमेरिका भागा था, और मैं कह चुका हूं, उनकी खाला का बेटा तो था नहीं, उनका दामाद तो था नहीं, कि हिंदुस्तान जो पाकिस्तान का दुश्मन है उसने उसको पासपोर्ट दिया होगा। उसके एवज क्या लिया ये तो शायद रियासत को ही पता होगा। रियासत क्या इस पर भरोसा कर सकती है? ये फैसला तो अब रियासत को करना है।
کہ اس ایسے آدمی کو ایم کیو پاکستان، جس کی میجورٹی لوگوں نے پاکستان کی خاطر الطاف حسین کو لات مار کے باہر کر دیا ہے اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے ہیں، پاکستان کے حق میں پروٹیسٹ کیے ہیں، اس جماعت کے ایک چیئرمین ایک ایسے آدمی کو بنایا ہوا ہے کہ جو ہندوستان کے پاسپورٹ پہ امریکہ بھاگا تھا. کیا یہ ان کے ساتھ انصاف ہے؟ بہرحال سوچتے رہیے. مزید سنائیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، مجھے بہت فون آ رہے ہیں، بڑے لوگوں کے میسیج آ رہے ہیں کہ دانش بھائی آپ اس پہ بھی بات کریں، اس پہ بھی بات کریں، اس پہ بھی بات کریں. بہرحال بات چیت جاری رہے گی. اور امین الحق تو میں نہیں بھولا ہوں، تمہارے پر بھی پیکج آ رہا ہے اگلا. ٹھیک ہو گیا؟ پاکستان زندہ باد، جی ماشاءاللہ.